ओम शांति। आज 25 जुलाई 2022 की बाबा की साकार वाणी है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिलेगा। पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिलेगा, राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? उत्तर है बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? उत्तर है बर्थडे, जयंती आदि मनाना या भक्ति मार्ग का फैशन। परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। दीदी भक्ति मार्ग का क्या बोला? बर्थडे, जयंती आदि मनाना या भक्ति मार्ग का फैशन। परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं। गीत है, तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना। ये जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचार्य पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। न वेद शास्त्र, न तप, तीर्थ, दान, पुण्य कुछ भी नहीं होता था। ये सब भक्ति मार्ग में निकले। गीत में पहले पहले कहते हैं तो प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता है, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाती है। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियां जो निकलती है उनका क्रिएटर कौन? जरूर कहेंगे सागर है। उनसे ही सब नदियां निकलती है।
तो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ठहरा, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। तो ज्ञान का बल उनकी महिमा है कि वह प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्गति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर, मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बन जाएंगे। यह पहले पहले कौन सुनता है? यह गुप्त बात हुई ना, ये गुप्त गाते भी हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, पिता तो है परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहे? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं तो पहले कौन सुनेगा? पहले ज्ञान कौन सुनेगा? ब्रह्मा सुनेगा। तो बाबा कहता कि पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं तो जरूर पहले कौन सुनेगा? जरूर यह, तो यह माता हो गई, इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है तो माता कहाँ से लाए? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार है, वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है, इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया, पावन है सत्युगी दुनिया। सत्युग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें यह राजाई का तिलक कैसे मिला? गाया जाता है ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। यह बात है संगम की। जबकि मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, यहाँ तो राजाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे, राजाई का तिलक तुमको मिल जाएगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, यह तो समझाया जाता है। तिलक अपने पुरुषार्थ से लिया जाता है। पतित राजाई का तिलक पुरुषार्थ से लिया जाता है। बाकी वो तिलक तो दूसरे लगाएंगे, लेकिन राज तिलक लेना है तो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर हमको पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल ही नहीं उठता। तुम तिलक कहाँ देते? भक्ति मार्ग में रस्म निकालनी है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। राज तिलक कब और किसको मिला, यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात।
तो तुमको जाकर समझाना है। यह तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वह खुद पवित्र थोड़ी रहती है। लौकिक दुनिया में बहन भाई को राखी बांधती है तो पवित्र थोड़ी रहती है। और बाबा ने राखी का अर्थ बताया है पवित्रता का बंधन। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं, तो क्या दोनों पवित्र है? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में जो होता है उनका यादगार मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना यह तो एक फैशन पड़ गया है। इतना फैशन, इतना पार्टी आदि करेंगे, इतना शो करेंगे, इतना बड़ा फंक्शन कर देंगे, तो क्या उसमें जन्मदिन मनाने में क्या इतना खर्चा करने का, क्या इतना भक्का, और मिली थोड़े समय की खुशी के लिए, लेकिन समझते ही नहीं है। अरे जन्मदिन किसी ने विश नहीं किया तो अरे फलाने ने मुझे विश नहीं किया, इसलिए मूड ऑफ हो जाएगा। इतना खर्चा करने के बाद, इतनी पार्टी मनाने के बाद भी अगर कोई एक व्यक्ति ने विश नहीं किया तो मूड ऑफ। अब क्या बर्थडे आदि मनाना, यह तो एक फैशन पड़ गया है। इसमें कुछ फायदा नहीं सिवाय खर्चे के। शिव जयंती मनाते हैं अथवा बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ पता नहीं है शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब थी। रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान होता है। यह है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी झूठा मनाते हैं। वास्तव में है पवित्रता की बात। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। यह तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो यह भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वह कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना। तुम भी सबको यही कहते हो, आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे। पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। बाप कहते हैं, अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे। भगवान वाच मामे कम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहते हो। क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना। महिमा माता को दे दी है। माता गुरु तो एक भी नहीं है, एक हो। माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकती। यह प्रवृत्ति मार्ग है। त्योहार जो मनाते हैं वह अंधश्रद्धा से कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी बांधते थे, एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे ना। ब्राह्मण ही बांधते थे पहले गाँव में। ऐसे एक पैसा मिल जाता था, कोई शाहूकार आना दो दे देते थे।
कोई बड़ा साहूकार होता था तो 1 रुपया दे देते थे। अभी क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं और मांग करके खर्ची लेंगे। हमें तो इतना चाहिए, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपया भी दे देते हैं। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मणों का काम राखी बांधना। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, वह तो है कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बन, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप, अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक गुम हो जाता है, राजाई मिलती नहीं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वह पवित्र दुनिया के मालिक बने। पावन पुरुष तुम बनते हो, तो तुमको पहले पहले ये समझना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो, याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। यह बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था। वह कैसे स्वराज्य पाया, यह ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है पवित्र बनो। जो ब्रह्म मुख वंशावली है, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में है, पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही उच्च पद पाते। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है, गीत भी है ना, आज के इंसान को क्या हो गया, कितना बदल गया इंसान, ऐसा कुछ गीत है ना। हाँ, देख क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
तो गीत भी है ना, आज के इंसान को क्या हो गया, कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नर्क। वहां सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुख धाम था, यह दुख धाम है। रावण ने राज्य छीन लिया, राम और रावण की कहानी बनानी पड़ी। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राजयोग सीखते हैं, यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, यह स्वराज्य तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलती है, अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो बाप का कहना मानो तो राजाई मिलेगी, बाप का कहना नहीं मानेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं तो ही तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी, बारिश में नाम आएगा, तुमको मेरा नहीं सुनना है तुम भूल जाओ। तो यहाँ भी बाबा कहता, बाबा जो हमें श्रीमत देता है उस पर मुझे चलना है, पवित्र बनना है तो राजाई मिलेगी। इसलिए पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाप एक वही पतित पावन है, कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर, अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं बाप के बनो। मौत सामने खड़ा है इसलिए बाप के बनो। राय भी देते हैं, यह समझ की बात है, भगवान की हम रचना है तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग, बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे, जानते ही दो मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था तब दूसरी आत्मा शांति धाम में थी, सुख धाम था तब दुख धाम था ही नहीं। अब वह सुख धाम फिर दुख धाम बन गया है, यह चक्र रिपीट होता है। कलयुग के बाद सत्युग आता है, सत्युग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है। कलयुगी दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य है कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वह ब्राह्मण भी बहन भाई भी सब पतित है, पतित को राखी बांधते हैं। यह तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं।
जब तक पतित पावन बाप न आए तब तक स्वराज्य कहाँ। बाबा समझा नहीं देते हैं, कैसे किसको समझाओ। बोलो पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, ये किसको कहते? गाते ही हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ये किसकी महिमा करते हैं? जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वह जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज्य होता है। दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए। आयु भी छोटी हुई, अकाले मृत्यु भी होता रहता है, भोगी भी बन पड़े। सतयुग में योगी थे, गर्भस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, वाइसलेस वर्ल्ड, प्रवृत्ति मार्ग तो है, राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होगी, तो शादी में सज के जाएंगे। यहाँ जैसा श्रृंगार वहां नहीं होगा, इससे भी 100 गुना बढ़िया श्रृंगार होगा। और सब लाइट ज्वेलरी होगी, पहनेंगे सब, लेकिन वजन किसी का भी नहीं होगा, न कपड़ों का न ऑर्नामेंट्स का। ऐसे ऐसे सज धज के फिरेंगे तो शादी तो इससे भी अच्छा होगा। कंफर्टेबल वह है पावन राज्य। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं, वह बैठ समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है, वंदे मातरम कहा जाता है ना। कन्या भी माता बनती है। यहाँ कन्या माता पुरुष सब पति से पावन बनते हैं। पति पावन बाबा कर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराती है कि मन मना भव, पवित्र बन और मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं। सजाए खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रह विक्रमाजीत बनेंगे, वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विक्रमाजीत का संवत 1 से 2500 वर्ष तक सतयुग त्रेता में चलती है। उनको विक्रमाजीत संवत 1 से 2500 वर्ष तक, फिर विक्रम राजा का संवत 2500 से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है, उनको लाखों वर्ष दे दिए हैं। और विक्रम संवत को 2000 वर्ष दे दिया है। वास्तव में आधा उनका आधा उनका होना चाहिए। ये सब बातें समझने की पहली बात है पतित पावन का। पतित मनुष्य ही उनको याद करती है, पावन याद नहीं करती। वहां है ही सुख तो याद नहीं करते, दुख होता है तो याद करते। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। योग में रहकर विक्रमाजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही
विक्रमाजीत राजा बने। स्वयं को स्वयं ही राज्य तिलक देना है। सॉरी, स्वयं ही स्वयं को स्वराज्य तिलक देना, स्वराज्य तिलक देना। दूसरा है पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी। पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी। कमल फूल समान रहना। वरदान नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार, सबकी राज्य दरबार और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल होते हैं अपनी कर्मेंद्रियों और कर्मचारियों, उनसे संपर्क में आने वाली सर्वात्माएं संतुष्ट रहती, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते। स्लोगन है हर समय करण करावन हर बाबा याद रही। हर समय करण करावन हर बाबा याद रही, तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। आज का स्वमान है मैं देह से न्यारा मालिक। मैं देह से न्यारा मालिक। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारा। आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रही, देह से भी साक्षी। मैं आत्मा इस देह से कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं देह से भी साक्षी। मैं देह से अलग होकर के अपने आप को देखूं कि ये देह क्या एक्टिविटी कर रहा है। मालिक इस देह से कर्म कराने वाली करने वाली है। मैं आत्मा इस देह से कर्म कराने वाली करने वाली है। ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है कि मैं आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित होकर के मैं देखूं कि मैं तो कराने वाली करने वाली नहीं। और व्यक्ति इशारे ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। बाबा ने कान पकड़ा कि ब्रह्मा बाबा से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते भी कर्म योगी रहे, स्वयं को करणहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा।
ऐसे फॉलो कर, कितना भी बड़ा कार्य करो लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे।